वर्ग एक के विद्यार्थियों के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज मैं करने जा रहा हूं। पहला कि अभी जो सिलेबस है उसके हिसाब से क्या आपका तैयारी करने का तरीका होना चाहिए, और जो अभी समय बचा है जो कैलेंडर के हिसाब से उसकी क्या संभावना है, और अभी से आप क्या कर सकते हो। तो इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। और पहले मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूं, ये सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हो। सब विषय को लेकर एक क्वेश्चन था कि कौन किस चीज के लिए एलिजिबल है, कौन किसका फॉर्म भर सकता है। बहुत अच्छा वीडियो है, सब चीजें बहुत क्लियर इसमें मैंने समझाई है। कौन फॉर्म भर सकता है, क्या दोबारा पात्रता परीक्षा देनी होगी, आपको हमने सारे टीचर से भी मिलवाया, क्योंकि विनर्स की ऐप पर वर्ग एक का सब्जेक्ट वाइज बहुत प्रॉपर बैच भी चल रहा है। शायद आपने ज्वाइन किया होगा, नहीं किया है तो आपको अब तक कर लेना चाहिए। और जो ईएसवी की वेबसाइट पे कैलेंडर अपडेटेड है, मैं आपको उसको थोड़ा क्लोज से दिखाता हूं। तो अगर उस पे हम देखेंगे तो सबसे ईयर के एंड में लास्ट में इन्होंने लिखा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, और दिसंबर 2025 में इनका कहना है कि भाई हम एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो थोड़ा सा चल रहा है, जैसे अभी आबकारी का एग्जाम अभी हुआ नहीं है, और वर्ग 3 का अगस्त में इन्होंने दे दिया है, जो कि पहले से भी शेड्यूल्ड था वर्ग 3 को लेकर। तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जहां ऐसा लगता है कि शायद ये लेट हो जाएगा, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी खबर आ जाती है जहां लगता है कि अरे ये तो जो बोला था वही हुआ है। तो आप इसकी ये उम्मीद कर सकते हो कि या तो बहुत हद तक संभावना है कि दिसंबर के आसपास, क्योंकि 1 या 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे पिछली बार भी 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आया था, मतलब 2 महीने का ही समय मिला था। अगर आपको वर्ग एक का एग्जाम निकालना है तो आप एक गलती बिल्कुल मत करना कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि 1.5 से 2 महीने का सिलेबस है ही नहीं। आप बिल्कुल मानकर चलना कि फिर तैयारी ना करें तो ज्यादा बेहतर है, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा आपका 2 महीने। तो आप इस चीज को लेकर अगर सीरियसली आपको निकालना है तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और बल्कि अब तक कर देनी चाहिए थी। आप ऑलरेडी लेट हैं, ऑलरेडी पीछे हो चुके हो। तो एग्जाम की डेट जरूर है कि हाँ ठीक है, दिसंबर नहीं तो शायद वो जनवरी हो जाए, शायद फरवरी हो जाए, लेकिन एग्जाम होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। और कोई बड़ी बात नहीं कि दिसंबर में भी हो जाए। तो आप इसी के आसपास तैयार रहिएगा, और इसके 1 से 2 महीने पहले आप नोटिफिकेशन की उम्मीद कर सकते हो। आपको पता है कि पहले पात्रता परीक्षा होगी, फिर चयन परीक्षा होगी, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और इसमें टोटल 2 सेक्शंस में आपका पेपर होता है। तो पहले हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, लॉजिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, पेडागोजी, इन सब से आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके बाद आपका 120 नंबर का आपका मेन जो सब्जेक्ट रहेगा। तो इतने विषय में से आपको कोई एक विषय चुनना होता है, और उससे आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ये तो पात्रता परीक्षा है, फिर चयन परीक्षा जो होगी वो सो अलग, तो वो तो रिजल्ट आएगा, फिर चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन, फिर उसका सब कुछ, वो अलग चीज एक हो जाएगी। तो 150 अंक, 2.5 घंटे का समय, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब सबसे खास बात है कि इसका जो लेवल होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यानी मास्टर्स डिग्री का होता है। अब आप समझ लो कि मास्टर डिग्री लेवल का अभी तो वर्ग 3 में उन्होंने जो टॉपिक्स जोड़े हैं, जो चीजें करी है, वो अपने आप में काफी लेवल बढ़ा के कर दिए हैं। और वर्ग एक तो मतलब सबसे टॉप लेवल हो गया कि आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, बहुत डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। तो मतलब मुझे हंसी आती कई बार जब कई लोग कहते हैं कि सर हम तो 1-2 महीने में कर लेंगे। हाँ, अगर बहुत बढ़िया तैयारी है, आप उस विषय को पढ़ा रहे हो और आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पढ़ाई से बहुत दूर हैं, न विषय में उतनी कमांड है, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत डीप, बहुत लेवल पर और हर एक चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा। मास्टर डिग्री लेवल का आपको नॉलेज होगा तभी आप निकाल पाएंगे, आपको पता भी है। और ये जो एग्जाम होती है, आपको पता है कि एनालिसिस बेस्ड और थीम बेस्ड, इसमें सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना है। तो हमने एक यहां पे चीज बनाई कि भाई लगभग अक्टूबर में हमें लगता है कि इसका नोटिफिकेशन आएगा, दिसंबर के आसपास इसकी एग्जाम होगी। तो अगर अभी आप इस वीडियो को जुलाई में देख रहे हो तो आपके पास 6 महीने का समय है, जो कि एकदम कट टू कट हम बोलते हैं ना कि बस मतलब ऑलरेडी कम है, लेकिन इसमें भी आप थोड़े अच्छे से आप लग जाएं तो आप काफी कुछ कवर कर सकते हो। बट लिटरली इस एग्जाम के हिसाब से 6 महीने बहुत मतलब एकदम लास्ट ऑप्शन है कि हाँ ठीक है अब इतने हैं तो अब भी आप कर सकते हो, पर ये बहुत कम समय है। पर आपको अभी भी शुरू कर देना चाहिए अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी हुई है। और जैसा मैंने कहा कि 2023 में मात्र 2 महीने का समय मिला था, और उस समय तो सिलेबस भी चेंज हो गया था, है ना।
कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं जो आप पढ़ सकते हो। जैसे मैथ्स का सिलेबस है तो भाई 28 यूनिट में आप देखेंगे विभाजित है, जिसमें क्लास 28 यूनिट से टोटल, जिसमें क्लास 6 से 10, 11 से 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक शामिल है। हिंदी में संपूर्ण व्याकरण के जो है कि मतलब व्याकरण के अलावा साहित्य का भी आपको पता है कि एक बहुत बड़ा आपको पूरा सिलेबस दिया जाता है। तो कहानियां जो है, कविताएं, उपन्यास, खंड काव्य, महाकाव्य, हर चीज आपको पढ़नी है ना। तो हम कह सकते हैं कि सभी विषयों का सिलेबस काफी बड़ा है। तो वो तो आपसे मैंने कहा है कि आपको सबसे पहले तो सिलेबस को पढ़ना है। आपका मेन टारगेट है कि भाई एक तो सारी चीजों को पढ़ लें, सारी चीजों को रिवीजन कर लें, तब जाके तो आप उनकी प्रैक्टिस, फिर अदर स्टेट्स के एग्जाम्स, अपने राज्य के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व करना। तो पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर आप रिवीजन करोगे, आप फिर टाइम मैनेजमेंट पे काम करोगे, फिर आप अपनी वीकनेसेस पे काम करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि यार पढ़ा है लेकिन कई चीजें हम भूल रहे हैं, उन पर काम करोगे, फिर जाके आप टेस्ट लगाओगे। तो एक लंबी यात्रा है जिसके लिए बहुत मेहनत लगेगी और सिलेबस वाकई में बहुत बड़ा है, आपको बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए पहला सजेशन तो यही हमारा कि आप नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी इंतजार ना करें। समय आपको बहुत कम मिलेगा, 6 महीने अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, आपको इसमें ही कर दिखाना है जो भी है, और क्वेश्चंस का लेवल इसमें बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए अभी से आप काम शुरू करें। आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो बस आपको एक बार फिर से जगाने के लिए बनाया है कि आप थोड़ा जाग जाएं, और अगर किसी प्रकार के भी कॉन्फिडेंस के लेवल पर आप हैं तो थोड़ा सा जगह पे आ जाएं। और सिर्फ इसका उद्देश्य है कि यार जो सीरियस है, या कई बार नहीं पता होता है हमें सच्चाई कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आने पे कितना समय मिलेगा, सिलेबस कितना बड़ा है, तो ताकि आपको इस वीडियो से आपकी ये एक कमी जो है पूरी हो जाए कि आपकी आंखें खुल गई, आपको पता चल गया कि एग्जाम कैसा होता है, क्या चीजें हो सकती है, किस लेवल तक चीजें जा सकती हैं। तो इसलिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस पर सबसे पहले सिलेबस को आप खत्म करिए और एक बार सिलेबस का रिवीजन करिए। ये दो काम सबसे बड़े हैं, इसमें कहीं कोई रणनीति, कोई स्ट्रेटेजी कुछ नहीं चाहिए। सिलेबस पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है, इसमें कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जब ये हो जाए तो इसके आगे फिर बहुत सारी रणनीतियां और वो सब आएंगी, उस पर हम बात आगे करेंगे। पर अभी सिलेबस को खत्म करो, वो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। इसलिए डेली एक रूटीन बनाओ कि इतने घंटे रोज निकालने हैं और हर हाल में पढ़ना ही है। और इसीलिए विनर्स के एप्लीकेशन पर हमने आपको सारी चीजें, ये कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। विनर्स के एप्लीकेशन पे वर्ग 1 का हमने द्रोणाचार्य बैच लॉन्च किया था। सारे शिक्षक आपको पूरे कॉमर्स, इंग्लिश, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, पूरी टीम हमने आपको दी थी। 1999 का ये बैच है जिसमें क्लासेस आपको अभी भी लगातार चल रही हैं। तो आपको रिवीजन भी करना हो, रिकॉर्डेड क्लासेस देखना हो, लाइव क्लासेस देखना हो, सब कुछ इसके अंदर है। तो सिस्टमेटिक हर चीज, हर सुविधा आपको मिलेगी। तो ये बैच आपके पास जरूर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। और इसके अलावा आप बस विनर्स की ऐप पर जाइए और यहां से इस कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। अगर और कोई आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, कोई चीजें हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में आपको उन चीजों की जानकारी भी मैं दे दूंगा। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मेहनत में कोई कसर मत छोड़िएगा, और जितना जल्दी जाग जाएं, जितनी जल्दी तैयारी कर जाएं, वो आज के समय की रिक्वायरमेंट है कि हमें पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। एंड टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो बस यही आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए आज का मैंने वीडियो बनाया। धन्यवाद, जय हिंद।